तो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर अबीर। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल के दिन हम लोगों का एक्सपायरी लेवल क्या क्या होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिसके बेस पे हम लोग अपने पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले अपन थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज का ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज मार्केट में हम लोगों को कैसे कैसे मूवमेंट्स देखने को मिले। जो भी मैंने आप लोगों के साथ लेवल्स वगैरह प्रोवाइड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, है ना, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और बैंक निफ्टी और निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगेन हम लोग 50 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। जब निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ देखो मैंने लगभग 12:30 बजे के आसपास अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ऐसा एक पैटर्न आप लोगों को ड्रॉ करके दिया हुआ था जिसको अपन बोल सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था तभी मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न बना करके एरो वगैरह प्रॉपर यहाँ ऐसा करके दिया था कि अगर लेवल्स का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तो आप फिर एक बार ट्रेड कर सकते हो, है ना। इसके पीछे का पहले आप लॉजिक देखो कि मार्केट में पहले तो एक डे हाई लगा हुआ था, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट, है ना, एक करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद अपने जो डे लो लगा हुआ था मार्केट का, जो ओपनिंग भी था, है ना, उस लेवल से ऊपर ही मार्केट का एक सपोर्ट बना। ठीक है, यहाँ से मार्केट आगे नहीं आया, अपने डे हाई के आसपास यहाँ से फिर करेक्ट हुआ, है ना। और फिर जो दूसरा सपोर्ट लगा वो अपने पिछले सपोर्ट से ऊपर लगा। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट अपने डे हाई के आसपास आया। अपने डे हाई को बार बार टच कर रहा था, लेकिन अपने डे लो को मार्केट अपने पिछले लो को टच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो क्लियर कट अपन को दिख रहा था कि हाँ हाँ मार्केट थोड़ा सा भी डीप लग रहा है, तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। मतलब जो भी डीप लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि यहाँ से आप बाइंग करो। ठीक है, यही सब बेस पे मैंने आप लोगों को यहाँ लेवल प्रोवाइड किया था कि अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर आप लोगों को एक मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही मार्केट ने निकलना स्टार्ट किया ना, बहुत बेहतरीन हम लोगों को अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। लगभग इस लेवल के आसपास जो मैंने पोजीशन क्रिएट किया था 17,750 के सी में, लगभग 64-65 रुपए के आसपास था। फ्लो में ये 90 मतलब 98 रुपए का इसने हाई लगाया, एंड एकदम फ्लो में कंटिन्यू ऊपर गया। और चार्ट में भी आप देख सकते हो इसका जो कैंडल है वो भी फ्लो में ऊपर गया। ठीक है, देखो यहाँ जो भी, यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को टच करके जब जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था यहाँ से ऊपर चला गया। और ये देखो यहाँ भी जो लो लगा ना, ये पहले वाले लो से ऊपर ही लगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि जब भी मार्केट डीप लगा रहा है, ठीक है, तो बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। और जो हाई लग रहा था वो अपने पिछले हाई से ऊपर नहीं लग रहा था, उसके या तो नीचे लग रहा था या उस लेवल के आसपास टच कर रहा था। तो इस लेवल के आसपास सेलर आ गए थे, यहाँ सेलर आ गए थे, यहाँ सेलर आ गए थे, यहाँ सेलर आ गए थे। सेलर्स का काफी अच्छा खासा ये पोजीशन बन चुका था यहाँ। ठीक है, और जैसे ही मार्केट इस लेवल्स को निकालना स्टार्ट किया तो बहुत लोगों का पोजीशन कटा, इसलिए से यहाँ बहुत फास्ट मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। और जो ऑप्शन बायर होता है ना, उसको इसी प्रकार से मूवमेंट चाहिए होता है। ऐसा मूवमेंट नहीं चाहिए कि मार्केट 1 घंटा कहीं कंसोलिडेट करे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका थीटा डी के कारण ऑटोमेटिक लॉस होने लगेगा, प्रीमियम ऑटोमेटिक डिक्रीज होने लगेगा। आपको ऐसा मूवमेंट चाहिए जो फ्लो में चले, भले आपको 30 से 40 पॉइंट मिले लेकिन वो एकदम फ्लो में मिले, ताकि आपका प्रीमियम भी बहुत फ्लो में बढ़े। ठीक है, उसके बाद देखो अगेन मार्केट ने इसी लेवल को रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद फिर अपने डे हाई के आसपास आकर के क्लोज किया है। ठीक है, अब उससे पहले अपन अब क्या करते हैं कि ये तो हो गया आज के ट्रेड की बात, है ना। अब थोड़ा इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि एग्जैक्ट अब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे कर क्या रहा है। देखो कितना बेहतरीन कैंडल आज भी बना मार्केट में, है ना। और पिछले कई दिनों से कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड पे है, कंटिन्यू अपने पिछले डे को एक दिन भी मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है ना। तो क्लियर कट चार्ट चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट में जो बुल्स हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रांग में है। ठीक है, अब देखो जो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है ना, वो है ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला, ये देखो ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास मार्केट पहले कुछ दिनों पहले भी आया था, है ना। यहाँ से करेक्शन दिखाया था, फिर अगेन यहाँ से एक पुल बैक हम लोगों को देखने को मिला था इस लेवल के पास से, फिर इतना बड़ा हम लोगों को करेक्शन देखने को मिला। अगेन उसी लेवल के आसपास मार्केट आकर के क्लोज किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ अलर्ट में रहना। ठीक है, अगर मार्केट इस इन लेवलों को कल के दिन निकाल करके इसके ऊपर कंटिन्यू होल्ड करने स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ एक और शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को अपसाइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, वरना फिर यहाँ हो सकता है मार्केट 102 दिन इस लेवल के आसपास रुके, उसके बाद फिर ऊपर के साइड जाए, या ये जो लेवल है ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आकर के मार्केट रुका है, तो ट्रेड करो। ठीक है, ट्रेड करो, लेकिन जो भी ट्रेड करोगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना। ये नहीं कि फ्लो में मार्केट ऊपर जा रहा है तो बस कूद पड़े बिना स्टॉप लॉस के साथ, तो अगर गिरेगा भी ना तो बहुत तेजी से गिरेगा, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, चार्ट पे देखो फ्लो में यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक दिन यहाँ बस रेड कैंडल बना इतना बड़ा, यहाँ से देखो धड़ाम से मार्केट गिर गया। ठीक है, यहाँ से फ्लो में मार्केट ऊपर गया, एक रेड कैंडल यहाँ से मार्केट धड़ाम से गिर गया। यहाँ देखो फ्लो में ऊपर गया,
एक रेड कैंडल यहाँ से कितना तेजी से गिरा है, ठीक है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है फिर भी आपको उतना ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे मार्केट में, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पे वो है आपका 41,700 का, ठीक है। 41,700 का जो लेवल है ये इसके लिए अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट 41,700 के ऊपर निकलेगा तो फिर क्लियर कट आपको 42,000 तक लेवल आपको इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। इस लेवल के बाद फिर ये वाला जो लेवल है ये इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। धीरे धीरे करके मार्केट इस लेवल को इजी इस लेवल तक आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो जोन है ना ये डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर करेक्शन करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास मार्केट जब भी आता है देखो चार्ट पे, है ना, यहाँ से फिर करेक्ट हो जाता है। तो हो सकता है मार्केट अब आए यहाँ, ठीक है। अब आने के बाद एक दो दिन यहाँ कंसोलिडेट करे, दो तीन कैंडल यहाँ होल्ड करे, उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो फिर यहाँ एक और हम लोगों को अपसाइड का कंटिन्यू जैसे ये मोमेंटम दिखा इसी प्रकार से 4 से 5 दिन और अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लेवल्स का वेट करना, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, थोड़ा पोजिशनल वीकली ट्रेड करते हो, तब 5 मिनट पे आप लोग कैसा, आप लोगों को अगर इंटरडे ट्रेड करना है तो वो मैं बताता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके ज्वाइन कर लो। काफ़ी कुछ मैं वहाँ कंटेंट वगैरह डेली शेयर करते रहता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक वगैरह का चार्ट एनालिसिस करके शेयर करते रहता हूँ, जैसा आप लोग देख सकते हो चार्ट पे, है ना। तो काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला है। जो जो आज मैंने चार्ट पैटर्न आप लोगों को बताया ना वो सब प्रॉपर मैं शेयर किया था। ये देखो, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी का, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट प्रॉपर एरो वगैरह डाल करके शेयर किया था। तो जितने लोगों ने ट्रेड किया होगा वो लोग तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आज रहे होंगे, ठीक है। तो जाओ एक बार ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के रखा हुआ है। अब देखते हैं इसको अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट, और देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक आप सेल के साइड का मत सोचना। सेल अगर करना है तो आप रेसिस्टेंस पे सेल करना, बॉटम पे आप सेल मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया जो भी डीप लग रहा है ना एक अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी के टाइप से देखो उसको कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे खरीदने के लिए, उसको सेल के लिए मत देखो कि मार्केट इतना ऊपर आ गया तो मैं यहाँ सेल करूँ, ठीक है। ऐसा अगर माइंडसेट रखोगे तो आप फंसते जाओगे हमेशा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को देखो, इस ट्रेंड लाइन से 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 4 से 5 बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच किया। अगर मार्केट कल के दिन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन भी हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से तुरंत सेलर एक्टिव नहीं होंगे, यहाँ पहले बायर ही एक्टिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने एक रेंज ड्रॉ करके रखा हुआ है 41,450 से लेकर के 41,600 का जो आज का डे हाई है, ठीक है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाना है, हो जाता है कल के दिन, है ना, मान के चलो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हो जाता है 41,450 से लेकर के 500 के बीच में ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कोई अच्छा कैंडल सेटल हो जाता है मॉर्निंग में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जैसे ही मार्केट यहाँ से फिर से निकलना स्टार्ट करेगा तुरंत आप कॉल के साइड पोजीशन बना लोगे, है ना। क्योंकि देखो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो बाहर एक्टिव हो रहा है, मार्केट अपने बिहेवियर को फिर से यहाँ रिपीट कर सकता है ना। सेलर इतने जल्दी यहाँ एक्टिव नहीं होंगे, तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना इस लेवल का, यहाँ से एक बार बाइंग का प्लान करना। जो आपका टारगेट पॉइंट होगा वो होगा 41,600, और अगर इस लेवल को निकालता है, आज के डे हाई को निकालता है मार्केट, तो फिर आपको क्लियर कट 41,700 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को बताया कि नेक्स्ट जो बिग रेसिस्टेंस है वो है 41,700 और 42,000 का, ठीक है। तो इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जरूर आएगा मार्केट, अगर यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा तो, है ना। यहाँ अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ आप बाइंग मत करना, तो जैसा मैंने बताया आपको टॉप पे बाइंग नहीं करना है, बॉटम पे बाइंग करना है, ठीक है। अब देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन का मतलब हो गया आपका 41,300 41,400 के बीच में, ठीक है। इस लेवल जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना इसके बीच में ओपन हो जाता है, फिर भी आपको सेल का नहीं सोचना है, यहाँ पहले बाइंग का ही सोचना है। इस लेवल के आसपास देखो मार्केट ने डबल टॉप बनाया हुआ था, जैसे इसको ब्रेक किया फिर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट ऊपर निकल गया, है ना। तो ये पहले रेसिस्टेंस था, अभी लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। हाँ, अगर यहाँ मार्केट ओपन हो, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ पहले। हाँ, यहाँ देखो मार्केट ओपन हो, यहाँ कोई रेंज बना दे पहले मार्केट ओपन होने के बाद, ठीक है। रेंज बना, उस रेंज को अगर ये ऊपर के साइड निकालेगा तो बाइंग करना, अगर इसी रेंज को ये नीचे के साइड फिर निकालना स्टार्ट करेगा तो फिर आप सेल कर सकते हो, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट। जो आपका डाउन साइड में टारगेट पॉइंट होगा वो होगा 41,150 तक का, है ना। तो यहाँ से आप लोगों को फिर एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर मार्केट ऊपर के साइड निकलता है इसी लेवल से तो आप लोगों को करना क्या है वो बताता हूँ मैं।
यहाँ रेंज बना या कोई अच्छा कैंडल सेटल होना स्टार्ट कर देता है, तो फिर जो आपको टारगेट पॉइंट होगा वो होगा ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। फिर ये ट्रेंड लाइन इसके लिए रिजेक्शन का काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए रिजेक्शन का काम करेगा। तो इस लेवल के आसपास तक आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना या वेट करना। यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक करके फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो फिर आपके लिए 41,600 आज का जो डे हाई था ना, वो आपके लिए फिर टारगेट पॉइंट होगा, ठीक है। अब गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या करोगे आप, है ना। तो गैप अप ओपन होगा तो फिर मार्केट के बिहेवियर को देखना, कुछ देर रुकना, कम से कम 10-20 मिनट, उसके बाद देखना मार्केट सेटल कैसे हो रहा है। क्या मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यू फॉल कर रहा है या ओपन होने के बाद कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड करता है फिर अपने लेवल्स को ब्रेकआउट करना स्टार्ट करता है, यानी 41,700 के लेवल को ब्रेकआउट करना स्टार्ट करता है, तो फिर आप डेफिनेटली कॉल के साइड पोजीशन बनाना। अगर यहाँ से करेक्शन करना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा वेट करना इस लेवल के आसपास तक, है ना। ये ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आए तो यहाँ फिर बाइंग के साइड का आप पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस, है ना। मैंने फ्लैट ओपनिंग पे भी बता दिया, गैप अप गैप डाउन पे भी बता दिया। अब देखो अगर मार्केट, इसको मैं रिमूव करता हूँ, है ना, और बताता हूँ आपको। अगर मार्केट 41,600 के आसपास फ्लैट ओपनिंग ही हो जाता है ना, तो यहाँ आप थोड़ा सा वेट करना, एक आध कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे या फिर इसी रेंज के अंदर में थोड़ा मोड़ा यहाँ मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट कर दे, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा, आज के डे हाई को ब्रेक करेगा, तो एक और मोमेंटम हम लोगों के यहाँ से 80 से 100 पॉइंट का होते हुए देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। चलो निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है ना। सेम सिनेरियो यहाँ भी है, कंटिन्यू हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनते हुए ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर के चलूँ तो देखो ये ट्रेंड लाइन कितना अच्छा से इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्लियर कट आप देख सकते हो चार्ट पे कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है यहाँ सेलर एक्टिव हो रहे हैं, है ना। और ये वाला जो डाउन साइड का ट्रेंड लाइन है यहाँ आ रहा है तो यहाँ बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो कल के दिन भी, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन होता है तो, है ना। अब देखो अभी तो मार्केट अपने डे हाई के आसपास है। अगर डे हाई के आसपास ही मार्केट ओपन हो जाता है या आपको मिल जाता है 37,850 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ देखना कोई छोटा मोटा रेंज बने मार्केट में, उसके बाद अगर उस रेंज को नीचे के साइड ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो आप सेल के साइड प्लान करना। बाइंग तभी करना आप जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिले, ठीक है। जैसे यहाँ देखो आया इस ट्रेंड लाइन के पास और यहाँ मार्केट में हैमर कैंडल बना, यहाँ से मार्केट फ्लो में निकल गया, ठीक है। अगेन देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक में लेकर के जाऊं, है ना, यहाँ देखो इस लेवल के आसपास आया, यहाँ भी हैमर कैंडल बना, यहाँ से भी निकल गया, ठीक है। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए, इतनी आसानी से इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ देखना है बाइंग के लिए, यहाँ रेसिस्टेंस पे मत देखना, क्योंकि रेसिस्टेंस पे जब भी आ रहा है यहाँ सेलर एक्टिव हो रहे हैं, देखो जब भी आ रहा है सेलर एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ देखो सेलर एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको कोई प्राइस एक्शन बना करके मार्केट यहाँ से करेक्ट होना स्टार्ट करे, यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बना करके मार्केट यहाँ से करेक्ट होना स्टार्ट करे, तो आप सेल के साइड का पोजीशन देखना, है ना। सेल के साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, इस लेवल के आसपास आप बाइंग के साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलो अभी ट्रेड कर रहा है 17,800 के आसपास, अगर कल के दिन मार्केट हो जाता है 17,750 के आसपास ओपन, इस लेवल के आसपास, ठीक है, तो तुरंत सेल मत करना, यहाँ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया वैसे यहाँ भी एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ था, अब इसका ब्रेकआउट आ चुका है, तो ये जो लेवल है ना इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। इस लेवल के आसपास अब मार्केट आएगा ना तो यहाँ बायर एक्टिव होंगे, पहले यहाँ सेलर एक्टिव हो रहे थे, अब यहाँ बायर एक्टिव होंगे, ठीक है। सेल तब करना जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेक करे, ब्रेक डाउन करने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करे, है ना, और अगेन इस ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन खा करके जब इस ट्रेंड लाइन को ये जो जोन है ना एक 17,750 के लेवल, इसको ब्रेक करे नीचे के साइड, तब आपको सेल करना है। तो यहाँ से फिर बहुत अच्छा खासा हम लोगों को डाउन साइड में मोमेंटम होते हुए देखेगा। जो आपका टारगेट पॉइंट होगा वो होगा 17,700, अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा तो फिर आपको 17,600 17,650 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे कल के दिन, ठीक है। कल एक्सपायरी है, जो भी मूवमेंट होगा बहुत अच्छा पैसा देकर भी जाएगा, अगर मूवमेंट आपके अगेंस्ट में गया तो बहुत अच्छा पैसा आपका लेकर भी जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप ट्रेड करोगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना। देखो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन लंबे वीडियो में भी मैं आप लोगों को काफी सारे इन्फॉर्मेशन वाले चीज बता रहा हूँ, ऐसा कोई आलतू फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ जिससे आप लोगों का टाइम बर्बाद हो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, है ना। लाइक करोगे तो मेरे को भी लगेगा कि हाँ चलो यार जो मैं बता रहा हूँ लोग सीख रहे हैं उससे, है ना। तो और आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजीज वगैरह मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब गैप अप ओपन हो जाएगा तो गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा आप देखना मार्केट के बिहेवियर को क्या कर रहा है, उसके बाद ही फिर ट्रेड प्लान करना अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए।
ठीक है, गैप अप का मेरा अभी कोई भी नहीं है। गैप अप ओपन होने के बाद आप देखना मार्केट मूवमेंट कैसा कर रहा है, क्या करेक्शन स्टार्ट कर रहा है ना, या क्या आपने आपको होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड करेगा तो आप अपसाइड के लिए जाना, अगर करेक्शन स्टार्ट करेगा तो वेट करना, इस ट्रेंड लाइन के आसपास तो मिलेगा तो फिर आप बाइंग के साइड का प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, जो भी डाउट्स है वो आगे जा करके कमेंट करना। जितने लोगों को सीखना है ना स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर डाल दिया हुआ है। मेरे पास प्रॉपर इसका कोर्स है ना, साथ ही साथ मैं वीकली डाउट क्लियर क्लास भी लेता हूँ कोर्स वालों के साथ, है ना। बहुत अच्छे से वहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ों को, सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे, कैंडल स्टिक के बेस पे, साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपका मनी मैनेजमेंट कैसा करना है आपको, है ना। बहुत ईजी तरीके से जैसे मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, इससे भी एडवांस लेवल पे मैं आप लोगों को अपने कोर्स में बता करके रखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप इनरोल कर सकते हो, मेरे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।